देखिए, खेला होगा नहीं होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन एक चीज हम बहुत स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहते हैं कि बिहार का जो वर्तमान सरकार है ये अविश्वास के माहौल में काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा रेतो करना, तरह तरह का धमकी देना, ये बहुत स्पष्ट करता है कि ये सरकार अब पूरी तरह डायलिसिस पर है और किसी समय किसी वक्त ये सरकार ये जा सकती है, बहुत स्पष्ट है। आप कोई भी नीति बनाते हैं तो राज्य के जनता के हित में वो नीति बनता है, राज्य के हित में वो नीति बनता है, और आप खिलवाड़ कर रहे हैं, गुड़िया का खेल बना दिए हैं इस सरकार को। आप कहते हैं कि आपके एकजुटता से भाजपा डर गई। अरे भाजपा के डर से तो आप बिहार पूरे देश में भिखारी की तरह हाथ जोड़े घूम रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के कई एक नेता, विधायक, एमपी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, राज्य नेतृत्व के संपर्क में है। मैं जानता हूं और है निश्चित रूप से ये सरकार फेल हो गई है और नीतीश कुमार जी, हम बड़ा उनका आदर करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका अभी व्यवस्था चल रहा है, जिस तरीके से वो एक्ट करते हैं, निश्चित रूप से स्थिति बड़ा भयावह है और आने वाले दिनों में इनको पता चल जाएगा। ये महागठबंधन लठबंधन जो कर रहे हैं, टोटल देश का भ्रष्टाचारी एक जगह केवल कुर्सी के लिए। अरे नरेंद्र मोदी का कोई जोड़ है इस देश में? देश ही नहीं, दुनिया में जोड़ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने किया 9 वर्षों में वो बेमिसाल है। आज दुनिया का सुपर पावर नतमस्तक है आदरणीय नरेंद्र मोदी के सामने। तो बिहार में ये भ्रष्टाचारियों का एक बैठक हुआ और जहाँ यहाँ से लोग निकला और अपना राग, अपना डफली लोग बजाना शुरू कर दिया। कुर्सी के लिए बेमेल गठबंधन करना, बेमेल सरकार चला लेना, कांग्रेस विधायक दल के नेता को प्रताड़ित करना, अजीत शर्मा जी तत्कालीन विधायक दल के नेता थे, उनको प्रताड़ित करना, तो ये पूरी तरह अविश्वास के माहौल में सरकार चल रही है और इस सरकार का अब कोई भविष्य नहीं है। और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी न केवल देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी, बल्कि बिहार में भी पूर्ण बहुमत का सरकार बनेगा। आज मैं दावे के साथ आपको लेकिन तो मान लीजिए कि अब शिक्षा मंत्री को ज्ञान का कमी है, तो उस राज्य का तो भगवान ही मालिक है। ये तो ईश्वर के सहारे बिहार का सरकार और बिहार का व्यवस्था और बिहार के मंत्री और शिक्षा मंत्री चल रहे हैं। क्या नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर वाव। मैं हूं आपके साथ आदित्य। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। ऐसे में बिहार की राजनीति में काफ़ी गर्मी आ गई है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार है। क्या कहेंगे, बिहार में मानसून सत्र शुरू हो गया, ऐसे में आरजेडी जदयू जो है आपस में एक दूसरे में बयानबाजी काफ़ी हो रही है। फिर से बिहार में कुछ खेला होने वाला है क्या? देखिए, खेला होगा नहीं होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन एक चीज हम बहुत स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहते हैं कि बिहार का जो वर्तमान सरकार है ये अविश्वास के माहौल में काम कर रही है। बिहार के एक एक लोग ये अच्छी तरह समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार अब पूरी तरह शासन चलाने में विफल हो गए हैं। तब तो सहयोगी दल के जो विधायक हैं, जिनके बुनियाद पर ये सरकार टिकी है और चल रही है, उसके प्रति अविश्वास, सार्वजनिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा रेतो करना, तरह तरह का धमकी देना, ये बहुत स्पष्ट करता है कि ये सरकार अब पूरी तरह डायलिसिस पर है और किसी समय किसी वक्त ये सरकार ये जा सकती है, बहुत स्पष्ट है। अब आपसे हम बताना चाहते हैं, देखिए सरकार किस तरह डायलिसिस पर चल रही है। 1 महीना लगभग पहले शिक्षा नई नियमावली, शिक्षक नियुक्ति की नियमावली, शिक्षा नीति इस बिहार में लागू हुआ था, प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, लेकिन फिर से उसमें रिव्यू करने का बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि जब आप नियमावली बना रहे थे, बिहार के सभी शिक्षा से जुड़े आईएएस अधिकारी, मंत्री, विशेषज्ञ सबों के सहयोग से नियमावली बना, तो आज आखिर कौन सी जरूरत पड़ गई कि नियमावली में चेंज करना पड़ा? साहब, आप
कोई भी नीति बनाते हैं तो राज्य के जनता के हित में वो नीति बनता है, राज्य के हित में वो नीति बनता है। और आप खिलवाड़ कर रहे हैं, गुड़िया का खेल बना दिए हैं इस सरकार को। आज जब भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया कि 13 तारीख को हम विधानसभा मार्च करके इस नई शिक्षा नीति और ये गलत शिक्षा नीति, नौजवानों के खिलाफ ये नीति का विरोध करेंगे, तो आप रिव्यू की बात कर रहे हैं। आप कहते हैं कि आपके एकजुटता से भाजपा डर गई। अरे भाजपा के डर से तो आप बिहार पूरे देश में भिखारी की तरह हाथ जोड़े घूम रहे हैं। लेकिन भाजपा पर आरोप लग रहा है कि भाजपा जो है महागठबंधन के नेता को 200 करोड़ का ऑफर दे रही है। देखिए, असल है क्या कि अविश्वास में अगर माहौल अविश्वास का हो, अविश्वास के माहौल में सरकार चल रहा हो, तो हर एक चीज पर अविश्वास हो जाता है। क्या जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को खरीद फरोख्त करने का? क्या जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी में कोई लीडर जाना चाहता है, इसका मुख्य वजह है कि अगर हमको छोड़ के कोई जाना चाहता है, इसका मतलब है कि हम में कमी है, वो व्यक्ति अपना भविष्य हमारे साथ सुरक्षित नहीं समझ रहा है। तो जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के कई एक नेता, विधायक, एमपी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, राज्य नेतृत्व के संपर्क में है। मैं जानता हूँ आरजेडी एमएलसी जो है सुनील सिंह को बताया कि अमित शाह के संपर्क। तो अब आप समझ लीजिए, जो व्यक्ति आदरणीय लालू प्रसाद का परिवार का सदस्य हो, उस पर यह ब्लेम करना कि अमित शाह के ये संपर्क में है, तो ये इतना बड़ा अविश्वास का माहौल। इसमें जब घर में अविश्वास होता है तो घर नहीं चलता है, और ये राज्य की सरकार जो है उसमें इतना बड़ा अविश्वास का माहौल है। निश्चित रूप से ये सरकार फेल हो गई है। और नीतीश कुमार जी, हम बड़ा उनका आदर करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका अभी व्यवस्था चल रहा है, जिस तरीके से वो एक्ट करते हैं, निश्चित रूप से स्थिति बड़ा भयावह है। और आने वाले दिनों में इनको पता चल जाएगा। ये महागठबंधन लठबंधन जो कर रहे हैं, टोटल देश का भ्रष्टाचारी एक जगह केवल कुर्सी के लिए। अरे नरेंद्र मोदी का कोई जोड़ है इस देश में? देश ही नहीं, दुनिया में जोड़ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने किया 9 वर्षों में, वो बेमिसाल है। आज दुनिया का सुपर पावर नतमस्तक है आदरणीय नरेंद्र मोदी के सामने। तो ये परेशान लोग हैं और चाहते हैं कि किसी तरह एकजुट होकर अपना अस्तित्व बचावे। अब ये महागठबंधन और विपक्ष अपने अस्तित्व का लड़ाई लड़ रहा है। क्या लगता है अगर खेला होगा तो बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? बीजेपी का क्या स्टैंड है? बीजेपी अपने नीति और सिद्धांत पर काम करती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने इस देश का जो छवि प्रस्तुत किया है, एक एक लोग इससे कायल है। और हर जगह एक ही चर्चा कि देश में नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। तो जब हर जगह ये चर्चा है, इसी से नहीं लोग घबरा रहा है। कभी यहाँ बैठना, कभी वहाँ बैठना। और एक पिछले दिन बिहार में ये भ्रष्टाचारियों का एक बैठक हुआ, और जहाँ यहाँ से लोग निकला और अपना राग, अपना डफली लोग बजाना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल अविश्वास के माहौल में ये बिहार का आज व्यवस्था है। और ख़ासकर नौजवानों को ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो ये शिक्षा नीति है, इतना पागल कर दिया है, इतना उहापोह की स्थिति पैदा कर दिया। बताइए, जो टीचर 15 साल से काम कर रहा है उसको बीपीएससी की परीक्षा में अपीयर होना है, ये क्या मजाक है साहब? आप तो उसके क्रेडिबिलिटी पर अविश्वास पैदा कर दिया है। इसलिए हम बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी न तोड़ने में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी और इसका शीर्ष नेतृत्व और इसके नेता समाज को जोड़ने की बात करते हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं। तोड़ने वाले तो ये लोग हैं। कुर्सी के लिए बेमेल गठबंधन करना, बेमेल सरकार चला लेना, कांग्रेस विधायक दल के नेता को प्रताड़ित करना, अजीत शर्मा जी तत्कालीन विधायक दल के नेता थे, उनको प्रताड़ित करना। तो ये पूरी तरह अविश्वास के माहौल में इस सरकार चल रही है और इस सरकार का अब कोई भविष्य नहीं है। और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी न केवल देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी, बल्कि बिहार में भी पूर्ण बहुमत का सरकार बनेगा। आज मैं दावे के साथ आपको लेकिन महागठबंधन तो कह रही है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा आगामी चुनाव में। क्या कहेगी? जो भी महागठबंधन के कुछ लोग
कार्यकर्ता जो स्वार्थ में जीते हैं, वो लोग कैसे उनके साथ इंटैक्ट रहेगा? अगर वो कह देगा कि नहीं हम धीरे धीरे मेरा अस्तित्व खत्म होते जा रहा है, तो एक आदमी उसके साथ रहेगा। इसलिए ये केवल ख्याली पुलाव लोग अपने मन में बना रहा है। स्पष्ट हो गया है, सरजमीन पर जमीनी सच्चाई है कि जनता भाजपा के साथ है, इन लोगों का कहीं कोई दाल नहीं गलने वाला है। अच्छा, बीते दिन जो है शिक्षा मंत्री का एक बयान आया था जिसमें बिहार के अभ्यर्थी को अयोग्य बता रहे थे, जो है डोमिसाइल सिस्टम को खत्म कर दिया गया है, इसमें क्या? तब सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो निर्णय ले लिया है ना कि 13 तारीख को विधानसभा मार्च करेंगे इनके गलत नीति के खिलाफ, और बिहार का जो मेधा है इसका जोड़ देश में है। आप देख रहे हैं लंबे समय से आईएएस की परीक्षा हो, आईपीएस की परीक्षा हो, दूसरा राष्ट्रीय स्तर का कोई भी कम्पिटिटिव इम्तहान हो, बिहार का नौजवान पूरे देश में बिहार का डंका बजा देता है। तो मान लीजिए कि अब शिक्षा मंत्री को ज्ञान का कमी है, तो उस राज्य का तो भगवान ही मालिक, ये तो ईश्वर के सहारे बिहार का सरकार और बिहार का व्यवस्था और बिहार के मंत्री और शिक्षा मंत्री चल रहे हैं। अच्छा, क्या कारण लगातार जो है शिक्षा मंत्री विवादों जैसा बयान देते आ रहे हैं, कभी रामचरितमानस पे, कभी डोमिसाइल सिस्टम, कभी बिहार के अभ्यर्थी को अयोग्य बता दे रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि व्यक्ति अगर कहीं किसी पद पे बैठाया जाता है तो पद की गरिमा को बचाए रखना उसका नैतिक जिम्मेवारी होता है, और शपथ में भी वो पद की गरिमा बचाने की बात करता है। लेकिन यहाँ तो गरिमा क्या है, ये तो समझदारी नहीं है। अब शिक्षा मंत्री कहते हैं या फिर आरजेडी के नेता कहते हैं कि मस्जिद में बैठ के रामचरितमानस लिखा गया है। क्या है ये? क्या बताता है, क्या साबित करता है? ये किसी सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों के ऊपर कुठारघात। तो इसलिए ये जो भी चंद्रशेखर जी कहते हैं, हम लोग उनके बातों को नोटिस ही नहीं लेते, बहुत सीधा है। तो ये आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है? तो निश्चित रूप से अब भारतीय जनता पार्टी जब देश में सरकार चला रही है और देश की जिम्मेदारी इस दल पर लोगों ने दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से ये तो लोकतंत्र में एक सिस्टम है कि हर 5 वर्षों पर चुनाव होना, वो तैयारी हो रही है और हम लोग बड़े मुस्तैदी के साथ तैयारी कर रहे हैं। चलिए, तो इस वक्त जो है हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार थे। इन्होंने साफ तौर पर बताया बिहार की स्थिति जो है फिर से बदहाल होते जा रही है, और यहाँ की जनता भी जो है भगवान भरोसे ही अब चल रहा है, और सरकार भी जो है भगवान भरोसे ही चल रहा है। तो फिलहाल के लिए देखते रहे मुजफ्फरपुर वाव। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।